Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू। एक्चुअली आज अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी को लेना था क्लास, लेकिन सडनली ही हैड सम विजिट टू दिल्ली, उनको जाना पड़ा। ही हैड सम मीटिंग, सो ही कुडंट टेक। सो मैंने ग्रुप में डाला था मैसेज, लेकिन नोबडी वाज रेडी, तो आई थॉट चलो भागवत का सेवा खंडित नहीं करना है, विल कंटिन्यू। तो आई एम टेकिंग दिस सेवा। लेट्स प्रे। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो मैं शेयर करता हूँ श्लोक का। आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक नंबर 35। स्क्रीन दिख जाए तो बताना मुझे। 35। तो आज हम लोग देख रहे हैं 325-35 तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय, जिसका नाम है भक्ति की महिमा, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसका हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 35। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग भी म्यूट रह के इसको रिपीट कीजिए। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः। प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि। साकं वाचं स्पृणीयां वदन्ति। साकं वचं स्पृणीयां वदन्ति। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। हम लोग अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तो यहाँ पे आज के श्लोक में कहा गया है, माय मदर, माय डिवोटीज ऑलवेज सी द स्माइलिंग फेस ऑफ माय फॉर्म with eyes like rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably to me. तो यहाँ पे अब कहा गया है, हे मात, मेरे भक्त हमेशा मेरा हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, जिनकी आंखें, मतलब उनके भगवान अपनी बात कर रहे हैं, जिनकी आंखें राइजिंग मॉर्निंग सन, अरुण वक्त अरुण लोचनानि, वक्त अरुण लोचन के समान, अरुण लोचन के समान है, और उनको मेरे सारे रूप पसंद हैं उनको। जैसे ऐसा नहीं है कि नहीं ये रूप अच्छा नहीं है, ये रूप, जैसे कुछ जो है भौतिकवादी लोग, हमको तो जो भगवत गीता सुनाई वो कृष्ण पसंद है, लेकिन वो जो रासलीला करते हैं, गोपियों के कपड़े चुराते हैं, वो कृष्ण हमको पसंद नहीं है। तो ऐसे नहीं, भगवान जो भक्त हैं उनको भगवान का सभी रूप पसंद है, चाहे जो भी हो। दे लव एवरीथिंग ऑफ द लॉर्ड, सब रूप पसंद है, चाहे वराह हो चाहे कोई भी हो। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कपिल देव कि विच आर ऑल बेनोवेलेंट, और सभी रूप जो हैं उनके बेनोवेलेंट हैं, वर प्रदान करने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि एक रूप थोड़ा कम वर देगा या दूसरा ज्यादा दे, ऐसा नहीं। सभी जो है जो है वर प्रदान करते हैं। और मेरे जो भक्त हैं वो मुझसे फेवरेबली बात करते हैं। दे ऑल्सो टॉक फेवरेबली टू मी। यानी यहाँ पे अब देख रहे हैं हम लोग 2-3 फीचर्स हैं, इसके एस्पेक्ट्स हैं इस श्लोक के। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, एक तो भक्त जो गण है वो हमेशा भगवान का चेहरा देखते हैं। दैट मीन्स दे आर एबल टू सी द लॉर्ड, भगवान का रूप। और वो रूप कैसा है, यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि उनकी जो आंखें हैं, उनके एक तो चेहरा हंसता हुआ चेहरा है, और दूसरा उनका जो आंखें हैं वो अरुण वक्त्र, यानी अरुण लोचनानी, उनके जो आंखें हैं वो अरुण के समान है। ठीक है, तो हम लोग कुछ तात्पर्य का लाइन पढ़ते हैं और चर्चा हम लोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। Mayavadis and the atheists accept the forms of the deities in the temple of the Lord as idols, but devotees do not worship the idols. They directly worship the personality of Godhead in his Archa incarnation. Archa refers to the forms which can worship in our present condition. तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मायावादी और नास्तिक वो भगवान के रूप को, जो भगवान का जो रूप है मंदिर में, उसको उसको आइडल समझते हैं, ना सिर्फ मूर्ति समझते हैं, साधारण मूर्ति समझते हैं। लेकिन भक्त जो है वो कभी भी ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सिर्फ भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। अर्च का जो अर्थ है वो है कि वो रूप जो हम अभी इस अवस्था में जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। वास्तव में हम लोग हमारे इस बद्ध अवस्था में हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां, सब कुछ जो है वो भगवान के रूप को ग्रहण नहीं कर पाएगी। हम लोग जो है स्वयं का जो आध्यात्मिक रूप है वो भी नहीं देख सकते, वो है हमारा आत्मा। तो हम लोग अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन हम बोलते हैं कि हमको भगवान को देखना है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आध्यात्मिक रूप कैसे शरीर छोड़ रहा है, यानी आत्मा कैसे शरीर छोड़ रही, वो भी नहीं देख पा रहा। और ये हमारी भौतिक इंद्रियों की कमी है। तो तात्पर्य थोड़ा लंबा है, हम लोग चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों से विनती है अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम लोग आज का जो श्लोक है हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है फिर से हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं आगे कपिल मुनि क्या कह रहे हैं। कि कपिल मुनि कह रहे हैं कि हे माता, मेरे भक्त मेरा चेहरा देख पाते हैं, मेरा रूप देख पाते हैं, जिसमें मेरा जो मुस्कान है वो अरुण जैसी आंखें। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो अरुण लोचनानी, तो अरुण लोचन क्यों कहा गया वो भी हम लोग देखते हैं। यानी राइजिंग सन जो होता है वो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन वो सूर्य जो हमारे सर पे है उसको नहीं देख पाएंगे।
यानी भगवान की आंखें सुंदर हैं, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान, जैसे हम लोग देखते हैं सूर्योदय, सनराइज, हम लोग देखते हैं बहुत से जगह पे जो घूमने की जगह टूरिस्ट प्लेस में सनराइज पॉइंट होते हैं, सनसेट पॉइंट होते हैं, तो दैट व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, वो हम लोग देख पाते हैं हम लोग। और जब सूर्योदय होता है तो हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो कि जो सूर्यदेव हैं उनके सारथी कौन है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सभी के सारथी हैं, वैसे उनके सारथी कौन है? ही हैज हिज बिग रथा, हमने 5वां स्कंद जब किया था तभी देखा था, बहुत सारे उनके 16 पहिए हैं। तो उनके जो सारथी हैं वो है अरुण। तो जब उनका जब रथ आता है तो सूर्य के पहले हमको सबसे पहले अरुण दिखते हैं हम लोग को, एंड ही इज नॉट दैट ब्रिलियंट एज सूर्योदय। तो जब सूर्य आने वाला होता है तो हल्का सा जो है सूर्य का हल्का सा प्रकाश रहता है और पहले अरुण होता है, और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अरुणोदय, यानी जस्ट सनराइज हुआ है अभी, तो अरुण का उदय हुआ। तो वैसे वो जो ब्यूटीफुल सीन है जहाँ पे हम सूर्य को देख पाते हैं, हल्का सा मतलब लालिमा है, और वैसे जो भगवान की जो आंखें हैं वैसे ही जो है उतना उनका चेहरा सुंदर है, उनकी आंखें हैं वैसे सुंदर है। और मेरे भक्त जो है, मेरे जो सारे जो अलग अलग नाना प्रकार के जो मेरे आध्यात्मिक रूप है वो सभी को देखना पसंद करते हैं, जो सारे जो है वर देने वाले हैं। भगवान का ऐसा कोई भी रूप नहीं है जहाँ पे वर नहीं दिया। हम लोग कोई भी, इफ यू रिमेम्बर, ट्राई टू रिमेम्बर, कोई भी रूप ले, चाहे मत्स्य अवतार ले लो, चाहे कुर्मा अवतार ले लो, ऐसा कोई भी रूप नहीं जहाँ पे उन्होंने कोई भक्त का वर नहीं दिया हो या भक्त का सेवा नहीं किया। मत्स्य अवतार में देखते हैं वो जो राजा था, व्हाट वाज हिज नेम, आई फॉरगॉट, राजा का नाम भूल गया मैं। ओके, इफ समबडी रिमेंबर्स प्लीज लेट मी नो। तो वो जो राजा था उसको बचाया उन्होंने, वो सारा एक एक जो था स्पीसीज था उसके साथ, फिर जो सारे क्या कहते हैं, जो सारे वेद शास्त्र सबका उन्होंने, चाहे कुर्मा अवतार हो, कुर्मा अवतार में उन्होंने जो अपने भक्त हैं, देवतागण हैं, उनके लिए अमृत मंथन में उन्होंने मदद किया था, सत्यव्रत। तो बहुत सारे, मतलब कोई भी रूप ले लो, चाहे वराह अवतार ले लो, कोई भी लो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर सम बेनेडिक्शन। तो ये कह रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात है, एक तो देख पाते हैं और भगवान से बात भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं भगवान के भक्त जो हैं, यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो ये उत्कृष्ट भक्त की बात हो रही है। भक्त सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उत्कृष्ट भक्त हैं भगवान के चेहरे को देख पाते हैं और उनसे बात भी कर पाते हैं। एंड वी विल सी ये कैसे होता है। इसका मतलब क्या, हम लोग भगवान को देख नहीं पाते या हम लोग भगवान को बात नहीं कर पा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसको अपने तात्पर्य में समझा है। तो तात्पर्य पढ़ते पढ़ते हैं हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद शुरुआत ही करते हैं मायावादियों से। तो हम देखें पिछला जो कल का जो श्लोक था उसमें भी मायावादियों को बहुत वो है एकदम धिक्कारते हैं। एंड मतलब यहाँ पे भी आज के भी श्लोक में जो है वो मायावादी की चर्चा है। मायावादी और नास्तिक जो है वो भगवान का जो अर्च विग्रह रूप है उसको भी मूर्ति समझते हैं। जैसे दूसरे जो है, जैसे हम लोग आजकल तो सब प्लास्टिक हो गया है, लेकिन हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो सारी जो मूर्तियां हुआ करती सब मिट्टी की बनती थी, चाहे डॉल हो या जो भी हो, शेर हो, चीता, हाथी, सब उसमें बनता था। तो ये जो है मतलब सारी मूर्तियां हैं, इसको कोई घर में लाके इसका पूजा नहीं कर सकता है इसका, या इससे कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी इसका फर्क समझा रहे हैं कि ये जो मायावादी लोग हैं ये ऐसे जो भगवान के जो मंदिर में जो अर्च विग्रह है उसको भी वो मूर्ति समझते हैं, लेकिन एक जो भक्त हैं, भक्त कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते। ऐसा नहीं कोई भी हम लोग
राह में चलते चलते अरे बहुत अच्छा लगा मुझे ये मूर्ति, मैं इसको घर लेके जाता हूँ, इसकी पूजा करता हूँ। इट नेवर हैपन्स। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। स्पेशली इस्कॉन में हम लोग को इस बात का ट्रेनिंग दिया जाता है। मूर्ति में और अर्च विग्रह में क्या फर्क है, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, और आज के तात्पर्य से भी हम लोग इसको और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त जो हमेशा सिर्फ भगवान के जो अर्च विग्रह है उसकी आराधना करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, जो भक्त हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। तो अब अर्च विग्रह क्या है वो प्रभुपाद जी समझा रहे। अर्च विग्रह प्रभुपाद जी कहते हैं वो रूप जो हम लोग अभी इस बद्ध अवस्था में, हम लोग प्रेजेंट कंडीशन में जिसको देख पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ये अर्च विग्रह में क्यों आते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से हम भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है उसको नहीं देख सकते। हम लोग वो जो भगवान का आध्यात्मिक रूप है उसको कभी हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, व्हाट इज दैट श्लोका, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्र ही सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यादा। तो उसमें भक्ति रसामृत में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो भौतिक इंद्रियां हैं ये इतनी जड़ है कि इससे हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी सिंपल चीज बताते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक रूप है, जो आत्मा है, वो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। जब कोई व्यक्ति में आत्मा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो उसी को समझते हैं। लेकिन जैसे उसमें से वो आत्मा निकल जाती है, वो जड़ शरीर जो है मिट्टी का बना है, पंच धातु का बना है, वहीं पे लेटा रहता है, और वो जो आत्मा निकल रही है उसको देख नहीं पाता। तो ये जो हमारी आंखें इतनी जड़ है, और कई बार हम लोगों ने चर्चा की, आंखें वो बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कोई ग्लास जार है, उसमें एक जो ग्लास रॉड रखा होता है वो सीधा होता है, लेकिन वो पानी में उसका अगर भर दो तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। ऊपर से एक एंगल आता है और पानी के बाद में अलग एंगल दिखा। तो वही आंखें से हम लोग जो सीधी चीज है वो भी टेढ़ी हम लोग दिखती है हमको, रात के अंधेरे में देख नहीं पाते। कानों से हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही सुन पाते हैं, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं सुन पाते, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वो नहीं सुन पाते। सो आवर सेंसेस आर वेरी डल, बहुत ही जड़ है, और उस पर हम लोग गमन करते हैं कि नहीं, मुझे इन्हीं आंखों से आप मुझे भगवान दिखाओ। सो दैट इज वेरी फुलिश। एक बार प्रभुपाद जी के पास में भी आया, बोले कि आप मुझे भगवान दिखाओ, मुझे भगवान दिखाओ। तो ये ऐसा जो है ये हमारी मूर्खता है कि जड़ आंखों से हम लोगों को भगवान दिखना है। लेकिन भगवान कैसे दिखते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो प्रेम का अंजन जब आंखों में लगा होगा तो भगवान दिखाई देंगे। अगर प्रेम का अंजन नहीं है तो फिर भगवान भी अगर सामने खड़े हैं तो वो भी भौतिक ही दिखाई देगा। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज पे ध्यान जाता है हमारा। भगवान कैसे दिख रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे क्या पहना है, उनकी पायल कैसी है, उनकी बांसुरी कैसी है, कौन से कलर का मुकुट पहना है, कौन से कलर की धोती है, कमरबंद जो है वो कैसे बांधा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता हमारा। लेकिन एक जो भक्त है जब मंदिर में जाता है उसको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, बस भगवान का जो है रूप देखना चाहता है। वो उनके चरण कमलों का दर्शन करता है, वो कैसे खड़े हैं, उनका सुंदर हास्य, उनकी सुंदर आंखें, वेरी नाइस, ही कीप्स ऑन मेडिटेटिंग ऑन दैट। मैं एक बार राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना था, पहले भी शेयर किया था। वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं महाराज की, जब भगवान जब गोचारण के लिए निकलते थे तो जो गोपियां थी वो तुरंत दौड़ के आती थी और वो अपने अपने बालकनीज में यहाँ पे खड़ी हो जाती कि अब यहाँ से भगवान गुजरेंगे तो उनको देखेंगे। और जैसी नजर में आते थे तो वो देखते की देखती रह जाती थी। महाराज बता रहे थे कि कोई गोपी अगर तिलक देख रही है तो उसका तिलक से ध्यान हटता ही नहीं है।
वो पूरा उसी पर मेडिटेट, उसका ध्यान चलते रहता है। मतलब अरे भगवान कितने सुंदर है, तिलक कितना सुंदर है उनका, मतलब बाकी कुछ भी नहीं, इवन नीचे की आंखें भी नहीं, मतलब तिलक तो बस फोकस पूरा तिलक पे। और ऐसा करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, शाम हो जाती है। सो ये जो भक्तों का लक्षण है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे भक्त जो है कैसे भगवान का दर्शन करते हैं और कैसे उनको दिखते हैं। लेकिन भौतिक इंद्रियों से हम लोग कभी भी जो है भगवान के आध्यात्मिक रूप को नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को आंखें चेंज करनी पड़ेंगी। क्या है मतलब, इस भौतिक आंखों से हमको जो है आध्यात्मिक जो है नहीं दिखाई देगा, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। प्रेम का अंजन लगाएंगे तो दिखाएगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, इन ऑर्डर टू बी सीन बाय आवर मटेरियल सेंसेस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एक्सेप्ट्स अ फेवरेबल फॉर्म। अब जो लोग नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान उन पे कृपा करे। ऐसे नहीं मेरे भक्त देख रहे हैं तो ठीक है चलो, लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि अरे यार ये जो है ये अभी तो भौतिक में पड़ा है और ये मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है। तो फिर भगवान जो है वो ऐसी चीजों में आते हैं जिसमें हम उनको देख सकें। और ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जिन रूपों में आते हैं, डस एनीबडी रिमेम्बर कौन से रूपों में आते हैं? प्रभु ये मेटल, वुड, मेटल, ओके, वुड, फिर मन में जो हम चित्र वुड, बनाते हैं, मन, फिर ज्वेल, 4 फिर मणि, पेंट, पेंट 5, और फिर पानी में जो चित्र। पानी का तो नहीं है। हाँ, एंड और anybody else? Yeah, sorry, go on, yeah. नहीं वही इतना ही अभी ध्यान में आ रहा है। Yeah, very good. तो if somebody wants to share, please, नहीं तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब कह रहे हैं, I will just refer to that shloka. बहुत अच्छा श्लोक है वो, from मध्य लीला। मध्य लीला मध्य लीला में कहा गया है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, आई विल शेयर दैट श्लोका। तो उसमें कहा गया है लोहा में द मेटल, क्ले, सैंड, वुड, फिर पेंट, फिर माइंड, फिर ज्वेल, और एक है मुझे याद नहीं आ रहा है 8वां। तो ये 8 रूपों में भगवान आते हैं। और इनमें हम लोग जानते हैं जैसे जगन्नाथ जी है, उनको दारू ब्रह्म कहा जाता है, जो लकड़ी के रूप में आते हैं। तो वो एक रूप है। फिर हम लोग देखते हैं मंदिरों में मेटल में या मार्बल में जो भगवान का विग्रह होता है उसमें वो आते हैं। और वो हम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ कोई ऐसा साधारण मतलब मेटल नहीं है या साधारण मार्बल नहीं है। तो ये जो होता है ये इसको पूरा मतलब शास्त्र के हिसाब से इसका एक विधि है, उसके हिसाब से करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसमें भगवान को उसमें अवतरित होने का मतलब इनविटेशन देते हैं और वो उसमें अवतरित होते हैं और फिर भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये तो उसमें भी बहुत अच्छा लीला है। हम लोग वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में एक लोई बाजार में एक डेटी है गौर निताई का, एक माता जी थी, वो उनका सेवा किया करती थी। तो वो जो छोटी थी तब से वो सेवा करती थी। तो
मतलब वो थोड़ी जब बड़ी हो गई तो उसको छोटे लगने लगे, तो उसने फिर क्या किया, उसको मतलब पकड़ के उन्होंने बड़ा कर दिया उनके अपने हाथों से। जस्ट इमेजिन, अगर कोई लकड़ी का या मेटल का है तो वो छोटा बड़ा हो सकता है क्या? इट पॉसिबल? नो। लेकिन भगवान अपने भक्तों की खुशी के लिए वो ऐसा आदान प्रदान करते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मतलब वी नो माता जी का जो मंथली जो होता है इशू होता है, तो वो भोग नहीं लगा पाती थी। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद, मतलब भगवान मतलब तरसते थे कि यार ये कब देगी, तो वो पूछते थे कि भाई क्या हो गया, वो बोलता है ऐसा ऐसा है, अवस्था है, तो आई कैन नॉट ऑफर। तो भगवान ने फिर बोला ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको कभी पीरियड्स नहीं आएगा। तो उसका जो था वो मासिक जो था वो पूरा बंद कर दिया। एंड शी स्टार्टेड कंटिन्यूअसली वर्शिप, क्योंकि भगवान वो उनका इतना प्रेम है कि वो एक मतलब टाइम मतलब एक क्षण भी भगवान अपने भक्ति बिना नहीं रह सकते, इतना प्रेम होता है। तो वो आदान प्रदान ऐसा उनका चल रहा था। और वो बोलते हैं लोई बाजार में आज भी वो डेटी है वो। तो इट्स वेरी नाइस। कभी हम लोग गए वृंदावन में तो वहाँ पे जाके जरूर दर्शन करना चाहिए। फिर ऐसे बहुत सारे जो हैं जैसे हम लोग जानते हैं शीला जो राधा रमन जी, तो राधा रमन जी ने हम लोग जानते हैं ओरिजिनली जो थे वो शीला रूप में थे। लेकिन जब आई थिंक इट वाज ऑफ शीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी, तो वो उनको हमेशा अच्छे से पूरा भजन पूजन सब कर रहे थे। लेकिन कभी भक्त लोग आके कभी उनको बांसुरी कभी मुकुट ऐसा कुछ दे देते थे, वो लाते थे। वो बोला आप माला भी डाल रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, बांसुरी रख रहे हैं तो नीचे गिर रहा है। तो उनका एक दिन मन में हुआ कि अरे मतलब भगवान में कुछ मतलब ये ड्रेस आया है मैं पहना नहीं पा रहा हूँ, मुकुट है तो गिर जाता है, तो मैं आपका अच्छे से जो है आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, आपको सजाना चाहता हूँ। और ऐसा इच्छा करते 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 वही सोच रहे थे और वो सो गए। और जब सुबह उठ के देखा उन्होंने तो वही शीला जो था उनका श्री राधा रमन जी बन गए उनके, जो आज भी हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कोई भी साधारण जो स्टोन है वो अपना आकार नहीं बदल सकता। कोई भी साधारण जो मेटल है वो अपना या मार्बल है वो अपना आकार नहीं बदल सकता। लेकिन भक्तों के लिए वो जब इस रूप में आते हैं तो भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं और दर्शन भी देते हैं और आगे फिर वार्तालाप भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो ये है अर्च विग्रह उनका। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर मेनी शास्त्रिक इंजंक्शंस व्हिच गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर कार्विंग द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि बस कोई भी मतलब कोई रास्ते पे चल रहा है वो उसने एक पत्थर ले लिया और उसको गढ़ना शुरू कर दिया, भगवान का रूप दे दिया, बहुत सुंदर बना दिया और वो भगवान का मूर्ति हो गया, उसको लेके आए हम लोगों ने पूजा किया उसका। नहीं, वैसा नहीं। एक्चुअली शास्त्रों में पूरा उसका वर्णन दिया गया कि अगर कोई बनाना है मूर्ति तो कैसे भगवान का जो विग्रह, मूर्ति नहीं विग्रह बनाना है तो कैसे बनाना है। और हम लोग जानते हैं जो मायापुर में नरसिंह देव भगवान है उनका पूरा हम लोगों ने कई बार उनका लीला सुना है कि कैसे वो अवतरित हुए। तो वो जिस शिला से बने थे कोई साधारण शिला नहीं था। हमने वो देखा था कि कैसे उसके अंदर एक वर्म होता है जो उसके अंदर उसको काटते हुए चलता है और वो शिला में यहाँ से जब निकलता है वो दूसरी तरफ से निकलता है। वो जब होगा तो ऐसा जो स्टोन है हम लोग ले सकते हैं। और फिर पूरा लीला है कि कैसे उन्होंने फिर उस शिला से उनको मतलब 6 महीने साल भर तो उनको शिला ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस की वो कैसे होना चाहिए क्या है। फिर हम लोग जानते हैं इवन जगन्नाथ जी का जो रूप है, ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ काट दिया और उसे जगन्नाथ जी बना दिए, ऐसा नहीं होता। उनको पूरा इंस्ट्रक्शंस मिला है कि उनको बताया गया है कि ऐसा ऐसा उसके ऊपर चिन्ह दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे उसका पर्टिकुलर उसका पूरा वर्णन है उसका। और वो जब दिखते हैं ऐसे ही वो पेड़ को काट के वो लेके आते हैं। ऐसा नहीं चलते चलते कोई भी अच्छा चलो मुझे ये अच्छा लग रहा है इसको काटो इसको फिर हम जगन्नाथ जी बन, नहीं। देयर आर इंस्ट्रक्शंस शास्त्रों में दिया गया है कि कैसे होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए, कैसे इसको बनाना है। एवरीथिंग इंस्ट्रक्शंस आर देयर और फिर उसको विग्रह हम लोग बनाते हैं।
और फिर उसके बाद में भी ऐसे विग्रह बना दिया तो बस हो गया ऐसे रेडी नहीं। उसके बाद में भी जो है प्राण प्रतिष्ठा पूजा ये सब होता है। उसके बाद उसमें भगवान अवतरित होते हैं और फिर उसका जो है जब भगवान उसमें आ जाते हैं फिर भगवान का पूजा शुरू होता है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे दिस फॉर्म्स आर नॉट मटेरियल, ये जो कोई भौतिक नहीं है। ये जैसे हमने देखा वो जो माता जी थी उनके जो गौरनीता डेटीज थे, याद राधा रमन जी के, सॉरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जो राधा रमन जी थे, इवन जो सनातन गोस्वामी जी के पास जो जो डेटीज थे मदन मोहन जी, तो वो पहले किसी साहूकार के पास थे, बहुत मतलब बहुत ही भक्त, अच्छे कुल के भक्त थे और बहुत सेवा कर रहे थे। ही वॉज वेरी वेल्दी रिच पर्सन। लेकिन एक दिन उनको मदन मोहन जी ने उनके सपने में आए, उनको बोले कल एक बाबा जी भिक्षा मांगने आएंगे, मुझे उनको दे देना, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो ये सुन के मतलब उनको सपने जब आया तो मॉर्निंग ही वाज क्राइंग कि मतलब मैं इतना, मतलब मेरा भगवान की इच्छा नहीं है मेरे मोहन का कि वो मेरे साथ रहे, उनके साथ उनके बच्चे के साथ खेलते थे घर में उनके, सो वंडरफुली, मतलब इतना भगवान लीला करते थे। और नेक्स्ट डे जब सनातन गोस्वामी जी बराबर उनके घर में आए भिक्षा मांगने के लिए, तब उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपका ही वेट कर रहा था। बोले ऐसा सा मदन जो मेरे मोहन जी हैं उन्होंने कहा है कि उनको आपके साथ जाना है। और फिर जब सनातन गोस्वामी जी जो है उनके आराधना करते थे, तो हमको पता है वो तो भिक्षुक थे, वो तो पेड़ के नीचे रहते थे, कुछ ढंग से कुछ अपना बनाते भी नहीं थे, वो तो मधुकरी करके जो मिलता था वो भगवान को खिलाते थे। तो एक दिन भगवान बोले कि यार मतलब यार ये कुछ जो दिया है उसमें थोड़ा सा जो रोटी है उसमें थोड़ा सा नमक तो लगाओ, कुछ अचार तो दो, तो इसको मैं खाने में मुझे कुछ तो मुझे खाने में इसका मजा आया, आनंद आया इसका, ये क्या है सूखा सूखा ऐसा दे देते। तो मतलब हम देख सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये उच्च कोटि के जो भक्त है वो बोलते हैं कि देखो मैं तो खुद मधुकरी मांग करके भिक्षा मांग करके लाता हूँ, यही मेरे पास है, यही आपको खाना पड़ेगा, मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। कल तुम ये बोल रहे हो दूसरा कुछ और बोलोगे तो मेरे से नहीं होगा। तो बोलता है कि जो मैं दे रहा हूँ उसमें आप संतुष्ट रहो। तो ये भक्तों का प्रेम होता है और भगवान ऐसे उनके साथ आदान प्रदान भी करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे लीला करते हैं। तो दिस आर ऑल डिफरेंट, और इसीलिए ये जो है ये भौतिक नहीं है, उनके जो विग्रह है वो भौतिक नहीं है। तो ऐसा कोई भी मतलब ऐसा ला के हम लोगों को मेरे मेरे कृष्ण है, मेरे ये है, मेरे वो है, मतलब हम लोग को इमोशनल नहीं होना। वी आर नॉट इमोशनल फूल्स, ये हम लोग को याद रखना है। हम लोग जो भी करते हैं शास्त्रों के हिसाब से करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो मैं सब कुछ भी लेके आ गया और शुरू कर दिया। ये हम लोगों को गुरु के माध्यम से, गुरु बोलते हैं कि ठीक है चलो तुम अब जो है अर्च विग्रह कर सकते, पूजा कर सकते। उसके लिए भी जो गुरु हैं वो उस भक्त को ब्राह्मण की दीक्षा देते हैं, उसको लायक बनाते हैं, और फिर उसको, और वो ऐसा नहीं कि जो मन में राधा कृष्ण नहीं बोलते, तुम गौरनिताई का करो या जगन्नाथ जी का करो या राधा कृष्ण को, जो भी है वो गुरु के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस मिलता है और इसके हिसाब से शुरू होता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, इमोशंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उस क्या बोलते हैं ना, भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाना है हम। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऐसे ही होता है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ भी करते हैं। तो वैसे नहीं है, इमोशंस होने चाहिए बट इट शुड बी इन अलाइन विद शास्त्र, हमारे जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होने चाहिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे हम लोग को समझना है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऑल्दो दे प्रीच एवरीथिंग, एथिस्ट की बात हो रही, बट द एथिस्ट थिंक अदरवाइज, ऑल्दो दे प्रीच दैट एवरीथिंग इज गॉड। यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है एथिस्ट की बात कर रहे हैं, नास्तिक जो है वो बोलते हैं भगवान सब जगह पे है, सब जगह पे है, सब जगह पे, लेकिन जब मंदिर में जाता है नहीं ये भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि ऐसे कैसे है, वो खुद ही मतलब मूर्ख जैसे बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं कि सभी जगह भगवान है, तो सभी जगह भगवान है तो मंदिर में क्यों नहीं है, ये जो विग्रह इसमें क्यों नहीं है। तो ये जो है ये प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि
The devotees' vision, however, is different. Their vision is smeared with the love of God. As soon as they see Lord in His different forms, the devotees become saturated with the love, for they do not find any difference between the Lord and His form in the temple. तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका इतना प्रेम होता है कि जैसे ही भगवान को देखते हैं, उनके विग्रह को देखते हैं, उनका मन जो भर जाता है। और भगवान, साक्षात भगवान में, उनके विग्रह में उनको कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे हमने देखा वो जो साहूकार थे, वो उनको मतलब खाना खिलाते थे, सब करते थे। उनके वो जो मोहन जी जो है वो उनके बच्चे के साथ खेलते थे, भाग दौड़ सब मतलब चलता था। और ये कई हम लोग इवन जो रघुनंदन ठाकुर जो थे, जो मुकुंद दत्त रघुनंदन उनके बेटे थे, तो वो तो कई वर्षों से उनको सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब उनको जाना पड़ा तो अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि तुम इनकी सेवा करो। तो जब उनको सब सिखाया, वो बच्चे ने प्रेम से कहा भगवान आप आइए प्लीज, तो खाइए। तो जब देखा वो आ ही नहीं रहे तो ये स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर दिया कि मेरे पिताजी तो खिलाते हैं तो आप तो बहुत अच्छा भर भर के खाते हो, लेकिन मैं दे रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं खा रहे हो। स्टार्टेड क्राइंग। तो वो जब प्रेम देखा, वो उनका इग्नोरेंस नहीं, वो क्या बोलते हैं, इनोसेंस, उनका जब भोलापन देखा तो भगवान तुरंत आ गए और उन्होंने खा लिया। तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। इवन हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा के पास एक मंदिर है जहाँ पे भगवान के साक्षी गोपाल है। फिर उनके जो दूसरे, वही जो रघुनंदन ठाकुर जी के जो डेटीज है, उनके छाती पे वो जो जला हुआ जो आई थिंक खिचड़ी था, वो उससे उनके छाती पे उनके जल गया था, तो वो निशान है। क्षीरचोर गोपीनाथ है। तो दिस आर सो मेनी पास टाइम्स। ये हम लोग को सिखाती हैं, हम लोग को इसे समझना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि भगवान का जो विग्रह है ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग भौतिक हैं। तो हम लोगों को अपना स्तर बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज हमारा साधना अच्छे से करना है, जप अच्छे से करना है, तो फिर भगवान जो है फिर ऐसा आदान प्रदान फिर करते हैं। It is duty of the spiritual master to teach how to decorate the deity and in the temple, how to cleanse the temple and how to worship the deity. तो गुरु जो है वो पूरा सिखाते हैं कि कैसे इसका आराधना करना है, पूजा करना है और कैसे वर्शिप करना है। तो आज तो इतने शिष्य हो गए कि इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी डिसाइपल उनको सिखा सके। इसके लिए डेटी वर्शिप का कोर्स है। तो जो करना चाहते हैं उन्होंने जरूर ये डेटी वर्शिप का कोर्स जो है ये करना चाहिए। उसमें पूरा शास्त्रोक्त कैसे पूजा करते हैं, कैसे करते हैं षोडशोपचार पूजा, ये पूरा मतलब विग्रह कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज सो नाइसली टॉट। तो ये जरूर करना चाहिए जो करना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि there are different procedures and rules and regulations which are followed in temples of Vishnu, and devotees go there and see the deity, the vigraha, and spiritually enjoy the form because all the deities are benevolent. तो भगवान के जो भक्त हैं ऐसे मंदिर में जाते हैं, विग्रह को देखते हैं और बहुत ही उनको आनंद आता है। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन जो भगवान का जो मंदिर में जैसे जो सेवा होता है, डेटी वर्शिप इन टेम्पल इज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो घर में हम लोग जो रखते हैं वो मतलब उस स्टैंडर्ड के नहीं होते। मतलब होता भगवान ने थोड़ा होम जो घर की डेटी वर्शिप उसके लिए थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग को उसका एक्सक्यूज लेके हम कुछ ढीला नहीं पड़ना। अगर डेटीज हैं तो बहुत अच्छे से उसको वर्शिप करना है उसको, और बहुत अच्छे से सेवा करना है। हम लोग मंदिर के हिसाब से उस स्टैंडर्ड पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वॉट एवर वी कैन डू, हम लोगों को एक क्या स्टैंडर्ड रख लेना चाहिए कि हम लोग सुबह इतने बजे आरती करेंगे, इतने बजे भोग लगाएंगे, फिर इतने बजे हम लोग बाकी जो है अगर कुछ अभिषेक कर रहे हैं या जो भी मतलब स्टेटेड स्टैंडर्ड। और ऐसा नहीं है कि एक दिन डिसाइड किया हमने पूरा 56 भोग लगाएंगे और दूसरा दिन कुछ भी नहीं दिया, ऐसे नहीं। कीप अ स्टैंडर्ड। भले रोज खिचड़ी खिलाओ, भले एक टाइम खिलाओ, लेकिन हैव अ स्टैंडर्ड। और फिर उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है। ऐसा नहीं दिन में 5 टाइम, जब नए नए डेटी आए तो खुश है हम लोग 5 टाइम खिलाएंगे, अब बाद में 5 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, ऐसे नहीं।
हैव मिनिमल स्टैंडर्ड्स, जो व्हाट यू कैन डू, और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे अगर हम लोग प्रेम बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक, अरे मैं भगवान को एक ही बार खिला रहा हूँ, ठीक है अब 2 बार खिलाऊंगा, 3 बार खिलाऊंगा। सो दैट हैज टू बी सेम। फिर द डेटी डिवोटीज एक्सप्रेस देयर माइंड बिफोर द डेटीज। अब यहाँ पे एक जो जैसे मैं कह रहा था कि ये अब उत्कृष्ट भक्तों की बात हो रही थी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जो भगवान से बात करते थे, चर्चा करते थे और उनको देख पाते थे, उनका लीला देख पाते थे। लेकिन हमारा क्या अब? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि द डिवोटीज एक्सप्रेस देयर माइंड बिफोर द डेटीज एंड इन मेनी इंस्टेंस द डेटीज आल्सो गिव आंसर्स। तो जो है अगर भक्त में थोड़ा सा भी अच्छा सा भक्ति है, साधना अच्छा है, भाव है, तो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जो विग्रह है वो उनको आंसर भी दे, कुछ मन में होता है तो भगवान। और इसके लिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कभी हम मंदिर में गए हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, कुछ मांग रहे हैं, भगवान ऐसा ऐसा मेरा ये इच्छा है, और तुरंत फिर वो जो पुजारी वो लाके कुछ एक हाथ में फूल दे देता है। या कभी देखते हैं कि भगवान का कुछ जो फूल है उनके गिर जाता है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि भगवान जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उतने उत्कृष्ट भक्त नहीं है कि भगवान खुद आके वो डेटीज में से बाहर निकल के वो बोले हाय गोपी मनोहर हाउ आर यू, ऐसा नहीं बात करेंगे कि मतलब हमारा जो लेवल है वो हिसाब से वो फिर जो है वैसे ही वो करेंगे। तो जो उत्कृष्ट भक्त है उनके साथ सामने आके वो बैठ के बात करते हैं। जैसे एक साउथ के भक्त थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो डेटी उनसे बाहर निकल के वरदराजन थे, वो सामने बैठ के बात किया करते थे उनसे। सब वो प्रश्न पूछते थे, फिर उनसे आंसर देते थे और फिर वो चले। तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन हमको अगर करना है भगवान से प्रेम है तो ऑटोमेटिकली फिर वो भक्त, मतलब सबसे मुख्य जो इसमें आइटम है वो प्रेम है तो भक्ति ऑटोमेटिक होगा हमसे। अगर वो प्रेम नहीं है, हम लोग मैकेनिकल भक्ति कर रहे हैं, सुबह घंटी घुमा रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, ऑफरिंग धन ऑफरिंग करके चले जा रहे हैं, नहीं, उसमें वो मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे चैंटिंग मशीन भी चैंट कर रही है लेकिन वो गोलोक नहीं जाएगी, वैसे हमको मैकेनिकल नहीं बनना है। वी नीड टू हैव लव। बहुत ही प्यार से हम लोग जो कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं, प्यार से करो, भगवान को ऑफर करो। और फिर वो भगवान क्यों नहीं, भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना, भक्ति से खिलाओ तो क्यों नहीं खाएंगे, भगवान बोलते हैं। लेकिन फैक्टर क्या है, भक्ति। दुर्योधन जो था वो 56 भोग, इतना बड़ा महल, सब कुछ दे रहा था, लेकिन भगवान किधर गए, विदुरानी के पास। और क्या खाया, केले का छिलका, वो छोटा सा घर होगा उनका विदुर जी का, और वहां पे गए और वहां पे उन्हें क्या क्या, केले का छिलका। सो इज हैप्पी विद इवन दैट। तो 56 भोग में उनको आनंद नहीं आएगा, इज हैप्पी विद इवन दिस थिंग। सुदामा के पोहे हमको पता है कैसे, मतलब कैसे थे वो, और वो कांख में दबा के वो कितना दिन चल रहे थे, तो जस्ट इमेजिन। बट विद लव ही हैज सो मच अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज कि वो ग्रहण करते हैं। सो ही हैज लव, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको उनसे प्रेम नहीं। तो ये हमको जो है हमको बढ़ाना है, एंड उससे जब कार्य करेंगे हम लोग तो भगवान जरूर रेसिप्रोकेट करेंगे हम लोगों के साथ। फिर one must be very elevated devotee in order to be able to speak with the Supreme Lord. Sometimes the Lord informs the devotees through dreams. तो कभी कभी जो है वो अपने स्वप्न के माध्यम से भगवान स्वप्न में आते हैं। कई भक्तों को होता है, जैसे हम देखते हैं कोई जगन्नाथ जी जो हैं वो कभी राजा के स्वप्न में आते हैं, चलो ऐसा करो, अरे ये भक्त आने वाला है, या जो पंडा है उसके स्वप्न में आते हैं, he gives instructions। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बस कुछ जो है उसके पंडा के मन में आ गया कर रहे हैं, नहीं, भगवान आते हैं उनके स्वप्न में, उनको निर्देश देते हैं ऐसा होना है, ऐसा होना है। एंड कभी कभी भक्तों के साथ भी होता है, भगवान के स्वप्न आते हैं, कभी गुरु महाराज के स्वप्न आते हैं, कभी भक्तों के स्वप्न आते हैं। सो दिस इज ऑल वंडरफुल स्पिरिचुअल ड्रीम्स। एंड ये ऐसा नहीं है कि डेली होता है, दिस इज वंस इन ए ब्लू मून, ऐसा कभी होता है। बट दैट्स अ वेरी नाइस ब्लिसफुल, बहुत ही आनंद में प्रदान करने वाला एक मौका होता है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आज कुछ ऐसा हुआ है तो अरे हम लोग 1000 लोगों जाके बताए देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, भगवान मेरे स्वप्न आए,
गुरु महाराज मेरे स्वप्न आए, मुझे ये कहा वो कहा, नहीं, जस्ट रिलिश दैट मोमेंट एंड कीप इट विद यू। डोंट ना, हम लोगों को दुनिया को बताते नहीं फिरना है कि देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, नहीं। सो हमारे में क्या बोलते हैं, सिंसियरिटी होगी, इनोसेंस होगा, तो भगवान जरूर जो है अपना ऐसा रेसिप्रोकेशन वो खुद भी बढ़ाते रहेंगे। These exchanges of feeling between deity and devotees are not understandable by atheists। तो अनास्तिक लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इसका पूरा आनंद लेते हैं। स्वप्न आया तो उनको आनंद होता है, कभी मंदिर में गए, कभी भगवान का दर्शन किया, कुछ ऐसे तुरंत पुजारी ने प्रसाद ला के दिया, ही गेट्स वेरी हैप्पी, कोई फ्लावर ला के दिया, हाँ मतलब भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो कपिल मुनि यही जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे जो है भगवान भक्तों को मतलब के साथ आदान प्रदान करते हैं, और भक्त भी जो है भगवान को देख के, उनका सुंदर चेहरा देख के आनंदित होते हैं और उनसे वो वार्तालाप करते हैं। तो आई विल स्टॉप हियर, सॉरी फॉर द डिले, लेकिन बहुत अच्छा तात्पर्य था, थोड़ा लंबा था। तो आज के श्लोक में हमको यही देखना है, हम लोग को यही मॉरल ऑफ द स्टोरी से कि भगवान हैं और वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हमको उस स्तर पे उठना है। जैसे हम लोग अभी नर्सरी में हैं, तो पीएचडी का हम लोग को समझ में नहीं आए, तो हम लोग को अच्छा से साधना करके उस लेवल तक आना है पीएचडी, ताकि हम लोग वो जो सारा पीएचडी का जो मटेरियल है उसको समझ सके। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका, टीका टिप्पणी, एडिशनल पॉइंट्स इफ यू हैव व्हिच आई हैव मिस्ड, हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। वही जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. The message was very beautiful with so many examples. आपने बताया कि ultimately भगवान को that exchange, with प्यार and devotion is what is important. And जो भी भगवान का form है, it is beautiful. उस connection में मुझे एक question है प्रभुजी. How do we relate it to the Vishwaroop? Prabhuji, because Bhagwan, because Arjun also says, I think, one answer that comes to my mind is, ये तो, it's not a transcendental form, ये तो भगवान का material form, उसका purpose भी more for all these atheists and निराकारवादीज को establish करने के लिए, पर if you can share your thoughts on that, because whatever said and done, frankly मुझे chapter 11 when I started reading the Bhagavad Gita, वो actually डर था मुझे, because particularly the expression where he says everybody is going inside him. अभी तो it's totally fine, and आपने मुझे पहला सेवा भी exactly those verses में आपने दिया प्रभु जी. I'm okay with that, but कैसे हम understand कर सकते हैं, because भगवान is always beautiful, and whatever form it's a beautiful form of the Lord. So Vishwaroop, how does it stand in relation to that? Hare Krishna. या हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैंने नहीं दिया सेवा, भगवान का ही रेसिप्रोकेशन था। ही वांटेड यू टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट पॉइंट, सो ही गिव यू दैट सेवा थ्रू मी, आई वाज जस्ट अ पपेट। तो ये है। और दूसरा जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, भगवान का हर रूप जो है बहुत ही बेनोवेलेंट है, वो आशीर्वाद देने वाला, वर देने वाला। तो इवन इफ वी सी कि ये जो विश्व रूप था, सो ह्यूज, सो फियरफुल, अर्जुन जैसा इतना बड़ा योद्धा वो भी डर गया, ही वाज फियरफुल। सो लेकिन इफ यू सी दैट इज आल्सो अ मर्सी ऑफ लॉर्ड। वो भगवान जो है वो सारे दुष्टों का संहार कर रहे हैं। नॉट ओनली दुष्ट बट एवरीबडी इज हिज टेकिंग हिज काल रूप। जानते हैं मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु हूँ। तो वो भी एक रूप है भगवान का, जो काल रूप है। बट उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, अगेन आई विल से, जो एक जो मटेरियली अटैच्ड व्यक्ति है, ही विल नॉट रिलिश दैट फॉर्म। वो डर, अरे मृत्यु है वो तुरंत, बिकॉज
उसको पता है कि मृत्यु आएगी तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरे बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, इतना सुंदर मैंने ये गाड़ी लिया था, तो ही इज अटैच्ड विद ऑल दिस। लेकिन फॉर ए डिवोटी लाइक प्रहलाद महाराज हम देखते हैं कि कितना टाइम मृत्यु उनके सामने आया, सर्प के रूप में, हाथी के रूप में, पॉइजन के रूप में, ही इज नॉट बॉदर्ड। भगवान का इच्छा, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्णा को मारना है तो कोई बचा नहीं सकता, और उनको बचाना है तो कोई माने। तो ए डिवोटी हैज दैट फुल फेथ, एंड दैट्स व्हाई इज, मतलब दोनों हाथ उठा के हम लोग जब बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो व्हाट इज दैट? व्हाट इज सरेंडर? वो सरेंडर के भाव में रहता है, एंड व्हाट एवर लॉर्ड, आपका जो इच्छा वही होने वाला है। सो आई हैव नथिंग इन हैंड। सो विद दैट व्हेन ही सीज इवन दैट फॉर्म, वो जो मृत्यु का रूप है या विश्व रूप है, ही विल रिलीज दैट। सो या नो डाउट, एक्चुअली यहाँ पे अब जो है हम देखें भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि मुझे इससे बहुत भय लग रहा है, आप फिर से आप चतुर्भुज में आओ, और चतुर्भुज से फिर द्विभुज रूप में आओ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन is telling that for us, but if you see for Arjuna personally, जैसे हम देख रहे हैं सारा भगवत गीता जो है, it was a lesson for us through Arjuna, तो वैसे ही हम लोगों के लिए लेसन है। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो for them any form, whatever is the form, he is happy with that, चाहे वो शुकर रूप हो, मत्स्य अवतार हो, विश्व रूप हो, anything, देखिए that is one of the feature, and again it's material, so it is not a spiritual form. So and again हमने देखा वो temporary है, and it is for the material world. लेकिन a devotee, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के आध्यात्मिक रूप से प्रेम करते हैं। जैसे अलग अलग रूप हैं, तो जो टॉप मोस्ट जो है, जैसे जो वैकुंठ में है, वो उससे बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ।